खुले में थूकने को कहिए ना। बेवजह अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूने की आदत को कहिए ना। सार्वजनिक स्थान और भीड़ में जाने को कहिए ना। बुखार और खांसी होते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और कोरोना वायरस से अपना बचाव करें। समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी। नोवेल कोरोना को ना कहने की पूरी तैयारी। नोवेल कोरोना को कहिए ना। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। टोल फ्री नंबर 1800-180-5145। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी के युवा महासचिव राजा ऐश्वर्य राज सिंह के नेतृत्व में बस्ती जिले के रुधौली तहसील मुख्यालय पर ट्रैक्टर शांति मार्च निकाला। विधानसभा क्षेत्र में स्थित रुधौली नवीन सब्जी मंडी में क्षेत्रीय किसान करीब 150 ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठा हुए। यहां से सरकार व किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों का शांति मार्च तहसील परिसर पहुंचा। यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कृषि क्षेत्र में लाया गया काला कानून वापस लिए जाने की मांग की गई। रालोद नेता ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या जमाखोरी को लेकर किया गया संशोधन हो या फिर मंडी व्यवस्था को खत्म करने की बात हो, ये तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है। कहीं न कहीं इन कानूनों से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी ही जमीनों पर बंधुआ मजदूर बन जाएगा। किसानों और विपक्ष को बगैर विश्वास में लिए लाया गया विधेयक संख्या बल न होने के बावजूद सदन में पास करा लिया गया, लेकिन देश का किसान और राष्ट्रीय लोकदल इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सकारात्मक निर्णय आने तक संघर्ष जारी रहेगा। रालोद नेता ने कहा, इन कानूनों में एमएसपी की चर्चा तक नहीं है। महज कृषि क्षेत्र बचा था जहां कारपोरेट सेक्टर की दखल नहीं थी, लेकिन सरकार द्वारा लाया गया कानून कारपोरेट सेक्टर को मजबूत करते हुए किसानों को कमजोर करेगा और उनके शोषण के सारे रास्ते खुल जाएंगे। रालोद नेता ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लाया गया यह कानून अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठों के हित में है, न कि किसानों के हित में। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। राज आर्या की रिपोर्ट। मैं गन्ने का मूल्य का मैं अभी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन आज की तारीख में करीब 1 महीने पहले जब मोदी जी जब सरकार में आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री बनने से पहले और सुरेश खन्ना जी ने भी उन्होंने कहा था कि हम लोग जैसे ही सरकार में आएंगे 14 दिनों के अंदर आपके गन्ने का भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, आज भी 14,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं अगर इंटरेस्ट अमाउंट जो ब्याज का अमाउंट है वो भी जोड़ दूं तो 2,800 करोड़ और माने 14,000 करोड़ और 2,800 करोड़ का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। तो उनके जो सारे के सारे दावे थे कि 14 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी का, सुरेश खन्ना जी का और प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का भी जो सारे उनके जो दावे थे कि 14 दिनों के अंदर जो किसानों के खातों के अंदर उनके गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा, उनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क था। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूं कि कृषि जो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र जो पूरा देश है उसके बारे में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, किसानों की हितों की बिल्कुल रक्षा नहीं करती। और इसीलिए हम लोग पूरा समूचा विपक्ष आज एक आवाज उठा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी देवीलाल जी के परिवार से अभय चौटाला जी, उसके बाद नेताजी के परिवार से धर्मेंद्र यादव जी और महाराज सूरजमल परिवार से महाराज विश्वेंद्र सिंह जी, चारों जो कि बड़े बड़े किसान नेता हैं पूरे भारतवर्ष के, 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं ये किसानों के जो हक हैं उनके बिल्कुल विपरीत हैं और तत्काल प्रभाव से इनको वापस लिया जाए। उसी तरह निर्मम घटना यहाँ पर बलरामपुर में आपको हुई और उसी जिस समय हाथरस में घटना हुई थी उसी समय आपके आजमगढ़ में हुई। आज वो बेटी आज दम तोड़ दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं से ये ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसका प्रतीक है। और हम लोग एक विपक्ष है, एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जो पीड़ित है और जो सरकार जो सही तरीके से जो काम करे उसके लिए हम लोग उचित आवाज बनाएं।
तो हम लोग उसी क्रम में सब लोग सबसे पहले हम लोगों ने ये एक निश्चय लिया था कि हम लोग जाएंगे, हाथरस पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जो भी उनकी जो दुविधाएं होंगी उसको वो लोग अवगत कराएंगे। लेकिन हाथरस में भी, बलरामपुर में भी नहीं जाने दिया, और जैसा आपने कहा आजमगढ़ में, तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए दोषी है, और जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसको किसी न किसी तरीके से तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को सही करने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर, एक किसान प्रधान